अस्सलाम वालेकुम। आज आप एक्टिव पैसिव का पार्ट नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। अब इस सेंटेंस में और इस पूरे सेंटेंस में आप देखिएगा कि ये पूरा सेंटेंस जो आपका है वो कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का है। तो पार्ट नंबर 2 है हमारा, जिसमें हम प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ने जा रहे हैं। इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस के आपको पूरे जुमले आपको मिलेंगे, जो सेंटेंस जितने भी आपके होंगे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में होंगे या कंटिन्यूस में होंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस हमेशा कन्वर्ट होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस में, ये सेम रहता है। इसमें बस एक ही तब्दीली होती है, वो क्या होती है वो आगे चल के आपको बता रहा हूँ। अब आपको पिछली वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि हमेशा आपके पैसिव वो बनते हैं जिन सेंटेंसेस के पास अपना ऑब्जेक्ट होता है। अब यहाँ पर देखें, आई एम रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग अ लेक्चर, तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट मौजूद है। वी आर राइटिंग अ लेटर, हम लिख रहे हैं व्हाट अ लेटर, तो यहाँ पर लेटर आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्वियस सी बात है। अब इसको बेटा पैसिव में लाने के लिए आप कुछ चीज़ें हैं वो याद रख लें। जैसे आपको पिछली वीडियो में बताया था कि सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा और आपका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, और आपके हेल्पिंग वर्ब, अगर जाहिर सी बात है प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो इसके अंदर आपकी हेल्पिंग वर्ब भी कैरी होती है, इज एम आर। और रूल नंबर 4 के अंदर इसके अंदर जो न्यू चीज़ आती है वो ये आता है, वो आती है बीइंग का यूज़। अब ये क्या होता है मैं आपको करके दिखाता हूँ। और नंबर 5 पे क्या आएगा नंबर 5 पे अगर वर्ब की फोर्थ फॉर्म में तो यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगी थर्ड में, और 6 में बाय आएगा और फिर आपका ऑब्जेक्ट वगैरह होगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पर एक सेंटेंस में लिखा है आई एम रिकॉर्डिंग अ लेक्चर, तो अ लेक्चर यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है। जैसे कि अ, एन, यूर, माई, जितने भी आपको अगर ऑब्जेक्ट के साथ मिलते हैं ये आपके ऑब्जेक्ट के साथ ही कैरी होते हैं। अ लेक्चर, अब आपको मैंने कहा कि सब्जेक्ट जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह पर और ऑब्जेक्ट आएगा सब्जेक्ट की जगह पर। अब आपका ये ऑब्जेक्ट है तो इस ऑब्जेक्ट को आप यहाँ पर ले आए, तो ये होगा अ लेक्चर हो गया। अब आपने अ लेक्चर के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है, इज, एम, आर। अब अ लेक्चर एक की बात हो रही है तो आप यहाँ में लगाएंगे इज, अ लेक्चर इज। अब नंबर 4 कहता है कि यहाँ पे अब आपने कंटिन्यूस सेंटेंस है तो इसके साथ आपने बीइंग तो लगाना ही है, अ लेक्चर इज बीइंग, अ लेक्चर इज बीइंग। उसके बाद वर्ब की अगर यहाँ पर फोर्थ फॉर्म है तो आपने इसको कन्वर्ट किस में कर देना है, थर्ड में। अ लेक्चर इज बीइंग रिकॉर्डेड बाय। अब यहाँ पर आई है तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, उस दिन मैंने आपको बताया था कि आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, यू का होता है यू, वे का होता है अस, दे का होता है देम, शी का होता है हर, शी का होता है हर, और ही का होता है हिम, इट का होता है इट, सेम ही रहता है। इस तरह से आपके सारे बनते हैं। अ लेक्चर इज बीइंग रिकॉर्डेड बाय मी। अब मीनिंग भी तब्दीली होती है, देखिएगा आई एम रिकॉर्डिंग अ लेक्चर, मैं एक लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब यहाँ पर देखें अ लेक्चर इज बीइंग रिकॉर्डेड बाय मी, एक लेक्चर मेरी तरफ से रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो ये पैसिव इस तरह से बनते हैं। अब याद रखिएगा जब आप पैसिव बनाने जाते हैं तो बाय का यूज़ लोग नहीं करते, यहाँ तो बस लेक्चर खत्म कर देते हैं, अ लेक्चर इज बीइंग रिकॉर्डेड। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ कि प्रेजेंट कंटिन्यूस का लेक्चर दिया जा रहा है, द लेक्चर ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस इज बीइंग गिवन, जैसे अभी मैंने बना के दिखाया आपको। इसी तरह से हम दूसरा बनाने जा रहे हैं, वी आर राइटिंग अ लेटर, हम एक लेटर लिख रहे हैं, हम एक लेटर लिख रहे हैं। तो इसकी अगर आप इसको अगर ट्रांसलेट करेंगे तो किस तरह से करेंगे, सेम वही रूल। अ लेटर आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो इसको आप यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह पे लेके आए, अ लेटर। उसके बाद एक ही बात हो रही है तो आएगा इज, अ लेटर इज। अब यहाँ पर कंटिन्यूस है तो लग जाएगा बीइंग, अ लेटर इज बीइंग। अब यहाँ पर राइटिंग फोर्थ फॉर्म में तो यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा किस में, रिटन। एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी पैसिव में जाएंगे टेंसेस के जुमले जितने भी आप पैसिव में लगे जाते हो तो उनकी वर्ब की फोर्थ अगर आपको यहाँ पर फोर्थ है तो बन जाएगी यहाँ पर थर्ड। अगर कहीं जगह पे एक फर्स्ट वर्ब दी गई है तो आप उसको कन्वर्ट करेंगे थर्ड में, सेकंड गिवन है तो उसको भी कन्वर्ट करेंगे थर्ड में, और फोर्थ जो है वो थर्ड में जाएगी, और थर्ड ही रहती है, आपको होता है। अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय। अब यहाँ पर वही है तो वही का ऑब्जेक्ट क्या बनता है, अस। क्लियर, इसको मैं सही लिख देता हूँ, अस। आगे देखें, आई एम नॉट ईटिंग एन एप्पल। अब ये नेगेटिव के अंदर है, तो नेगेटिव को अगर आपने बनाना है कुछ भी नहीं, ईजी है। एन एप्पल इज नॉट बीइंग ईटन बाय मी। हाँ, अगर आपको यहाँ पर एक सेंटेंस इंटेरोगेटिव का भी मैं करके दिखाता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए कि अगर इंटेरोगेटिव सवालिया जुमला अगर आता है तो वो कैसे होगा। जैसे मैं कहता हूँ क्या वो खाना बना रही है, इज शी कुकिंग फूड, इज शी कुकिंग फूड। अब ये आपका इंटेरोगेटिव सवालिया जुमला है, तो इसको पैसिव में आप कैसे लेके आएंगे,
याद रखें जब भी आप इंटेरोगेटिव को बनाने के लिए जाते हैं तो इस ऑब्जेक्ट को देखिए, पहले आपने इसकी हेल्पिंग अब यहाँ पुट कर देनी है। इज़ के बाद फिर अब आएगा ऑब्जेक्ट इज़ फूड, ओके, इज़ फूड। अब यहाँ पर आएगा बीइंग, इज़ फूड बीइंग। अब यहाँ पर कुकिंग फोर्थ फॉर्म में, तो यहाँ बन जाएगा थर्ड फॉर्म में कुक्ड। इज़ फूड बीइंग कुक्ड बाय, शी है तो शी का ऑब्जेक्ट बनता है हर। यहाँ पर जो मीनिंग है क्या वो खाना, इज शी कुकिंग फूड, क्या वो खाना बना रही है, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, इज फूड बीइंग कुक्ड बाय हर, क्या खाना उसकी तरफ से बनाया जा रहा है। तो इस तरह के ये होते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस। हमने पहले पार्ट 1 पढ़ा, आज हमने पार्ट 2 पढ़ा है और इंशाल्लाह कल पार्ट 3 पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।